बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तान मोहतरम, आज की वीडियो तिल की काश्त के हवाले से है। वीडियो में जो आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये जो क्रॉप है ये तिल की है, जिसे हम सीसैम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये दोस्तान मोहतरम आज तकरीबन 1 महीने की ये फसल हो चुकी है। तो आज की वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जब आपकी फ़सल तकरीबन 1 महीने की हो जाए और 1 फुट के करीब इसकी प्लांट हो जाएं, तो फिर आप इसको जो है वो पानी लगा सकते हैं। अक्सर दोस्त ये पूछते रहते हैं इसको पानी कब लगाना है और कैसे लगाना है और इसको खाद कौन सी दें। तो आप भी समझदार हैं दोस्तान मोहतरम, अगर इसको पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो फिर इसको पानी लगाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरत कब पड़ती है। तो दोस्तान मोहतरम, अगर 1 महीने तक बारिश आपके इलाके में नहीं हुई तो फिर आप जब ये फ़सल तकरीबन महीने की हो जाए तो शाम के औकात में थोड़ी मिकदार में आप इसको पानी दें। थोड़ी मिकदार से मुराद ये है कि इस फसल में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे खेत का इंतखाब करें इस फसल के लिए जो कि जिस खेत में जो है वो पानी खड़ा ना होता हो। अगर इसमें पानी खड़ा हो रहा हो, नज़र आ रहा हो, तो आप ऐसे खेत में इसका पानी निकाल दें 1 मरतबा लगाने के बाद, जो इस खेत से नीचा हो। तो यानी कि मकसद बात करने का ये है कि इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और खाद कौन सी डालनी है? खाद आपने इसमें कोशिश करनी है कि जो पोटाश वाली खाद है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और अगर यूरिया की ज़रूरत पड़े, अगर आपके प्लांट जो हैं उनका कद ठीक है तो फिर तो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके कद, मिसाल के तौर पर ये फ़सल है हमारी, यहाँ पर करीब इसके चारा काश्त किया हुआ, उसको पानी लगता है, उसकी वजह से यहाँ पर नमी रहती है। थोड़ा बहुत पानी कभी कभार इन पौधों पर जो है वो निकल कर उस फसल से आ जाता है। इसलिए इन प्लांट की जो है वो तकरीबन 1 फुट जो है वो हो चुकी है साइज़ इसका। और इसके मुकाबले ये जो करीब हैं इनका तकरीबन आधा फुट है। यानी कि पानी का बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप इसकी फ़सल रौनी करके वाण बनाकर, जिसे हम बोलते हैं, तो फिर अगर लगाते हैं तो फिर आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ऐसे ही गंदम की कटाई के बाद, वड जिसे हम बोलते हैं, गंदम की कटाई के बाद फ़ौरन पानी लगाकर ऐसे ही लगा देते हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि 1 महीने के बाद इनको ज़रूर पानी लगाएं और पतला पानी लगाएं, यानी कि इसमें पानी खड़ा ना हो। और दोस्तानी मोहतरम, यूरिया की कम मिकदार, मिसाल के तौर पर आप आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से इसमें डालें। यकदम इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ानी और पानी नहीं खड़ा होने देना, और दिन के औकात में पानी ना लगाएं। अगर मौसम ठंडा है, अबर आलूद है, तो फिर आप दिन में भी लगा सकते हैं, वरना आप 4 बजे के बाद पानी लगाएं। यानी कि रात में ठंडक रहती है, तो ये प्लांट जो हैं वो जब पानी खड़ा और धूप पड़ जाए, गर्मी हो, हबस हो जाए, तो फिर ये दोस्तान मोहतरम पौधे इसके जो है वो मुरझा जाते हैं। तो इसके बाद स्प्रे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब ये फ़सल तकरीबन 4 दिन की होती है तो पहली स्प्रे, 8 दिन पर दूसरी स्प्रे, सुंडी की स्प्रे होती है। और जब ये तकरीबन 15 दिन की पौधा हो जाए ये, तो कम से कम 3 मरतबा इस पर स्प्रे ज़रूर करनी होती है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप स्प्रे नहीं करते सुंडी की, तो ये जो पौधे हैं इसके इस तरीके से, ये देखें, ये पत्ते सुंडी खा जाती है। कुछ पौधों पर डैमेज हुआ है। मैंने भी इस पर जो है वो तकरीबन 3 से 4 स्प्रे कर चुका हूँ 1 महीने के अंदर अंदर। तो अब उम्मीद है कि इसको स्प्रे की ज़रूरत जब फ्लावर पर आएगा तो हम पोटाश की करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हुई तो देख कर फिर हम इसको स्प्रे कर लेंगे। तो दोस्तान मोहतरम, अगर कोई सवाल आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप दोस्तों का ज़रूर जवाब दूंगा। तो खाद के हवाले से आप इसको पोटाश जब फ्लावर पर आए तो फिर कोशिश करेंगे इसको दें। अगर यूरिया की ज़रूरत हो तो फिर फ़ी एकड़ आधी बोरी दें इसको। बहुत कम मिकदार में इसको जो है वो यूरिया आपने देना है। अगर आपकी फ़सल का कद ठीक है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।